वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम करते हैं क्वेश्चन 11। यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अल्फा और बीटा दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हैं, और बीटा का जो मॉड है वो दिया हुआ है 1। तो हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें बीटा और अल्फा कुछ वैल्यू दी तो हुई नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम खुद से मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना, लेट यानी माना। अल्फा को हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी से मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम यहाँ पर इसे a प्लस आई भी मान लेते हैं। a प्लस आई बी की फॉर्म में ही मानना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो बीटा है उसे चाहे तो हम x प्लस आई वाई मान सकते हैं, या हम इसे यहाँ पर c प्लस आई डी मान लेते हैं, c प्लस आई डी। तो इस तरीके से हमने अल्फा को माना a प्लस आई बी और बीटा को माना c प्लस आई डी। अब क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा के ऊपर ये बार लगा हुआ है यानी कि कॉन्जुगेट, तो हमें अल्फा का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो हम यहाँ पर अल्फा का कॉन्जुगेट भी निकाल लेंगे। तो कॉन्जुगेट निकालना हम पीछे पढ़ चुके हैं, आयोटा का साइन हम चेंज कर देंगे, तो प्लस आयोटा बी हो जाएगा माइनस आयोटा बी। तो a माइनस आयोटा बी हो गई अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। अब हमारे पास अल्फा, बीटा और अल्फा का कॉन्जुगेट तीनों मौजूद हैं, तीनों वैल्यू हम यहाँ अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इस पूरे का है मॉड। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बीटा की वैल्यू आई है c प्लस आई डी, तो हम c प्लस आई डी लिखेंगे, कोशिश करेंगे ब्रैकेट में लिखें, माइनस अल्फा की वैल्यू a प्लस आई बी, तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस से वाला साइन जरूर चेंज होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कई बार हम प्लस को माइनस करना छोड़ देते हैं, तो इससे गलत हो जाएगा। अपॉन अब लिखेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट है हमारे पास a माइनस आई बी, तो लिखेंगे a माइनस आई बी, और बीटा की वैल्यू कितनी है c प्लस आई डी। अभी तक कुछ हमने खास क्वेश्चन में नहीं किया है, सिर्फ जो वैल्यूज हमने मानी है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से दोनों ब्रैकेट्स हटा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक काम और कर लेते हैं, हम इस पूरे पर मॉड है तो हम इसे ऊपर वाली टर्म पर अलग मॉड लगा देंगे और नीचे वाली टर्म पर अलग मॉड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मॉड लगा देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा मॉड c प्लस आई डी माइनस a, ये प्लस हम चेंज कर देंगे हो जाएगा माइनस आयोटा b, और नीचे भी हम पूरे टर्म पर अलग से मॉड लगाएंगे। तो 1 माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम अभी ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हो जाएगा a ब्रैकेट c प्लस आई डी, यहाँ हम इसे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। फिर माइनस आयोटा b की मल्टीप्लाई भी करेंगे c प्लस आयोटा d में, हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और पूरे को हम कर देंगे इसे मॉड में बंद। तो ऊपर वाले पर हमने अलग मॉड लगाया है और नीचे वाले पर हमने अलग मॉड लगाया है। अब ऊपर वाले में हम ये रियल पार्ट एक साथ लिख लेंगे, c माइनस a प्लस आयोटा आयोटा ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा d माइनस b। तो इसको हम अलग मॉड में बंद कर देते हैं, इस पूरे को हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल। अपॉन नीचे अलग मॉड है तो हो जाएगा 1 माइनस, अभी ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमारा ऐसे ही रहेगा, ac प्लस a की आई डी में करेंगे तो हो जाएगा ad आई माइनस आयोटा bc, ये माइनस और प्लस होंगे माइनस, आयोटा की आयोटा में करेंगे तो होगा आयोटा स्क्वायर बी डी, और नीचे वाला ये मॉड अलग है। इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ये वैसे ही लग गया है। तो ऊपर वाले पर अलग मॉड है, नीचे वाले पर अलग मॉड है। उसके बाद हमारा ये c माइनस ए को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऊपर तो रहेगा c माइनस ए प्लस आयोटा d माइनस बी का मॉड, अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस। हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, अभी ac प्लस आई दोनों में से आयोटा आयोटा ले लेते हैं कॉमन, या अभी कॉमन हम लास्ट में लेंगे, अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिख देते हैं और ये हो जाएगा bd। तो इस तरीके से हमने देखा 4 टर्म्स हमारी आ चुकी हैं। अब हम इस माइनस की वजह से चारों साइन को कर देंगे चेंज, तो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। ऊपर रहेगा मॉड c माइनस ए प्लस आयोटा d माइनस बी अपॉन नीचे 1 माइनस ए सी, माइनस बी डी को हम इसके साथ ही लिख लेते हैं क्योंकि इन तीनों टर्म्स में ही आई नहीं है और इन दोनों टर्म्स में आयोटा मौजूद है, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस आयोटा बी सी, और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस आयोटा ए डी।
तो हमने आयोटा ए डी इधर लिख दिया है, आयोटा बी सी इधर लिख दिया है, और 1 माइनस ए सी और माइनस और प्लस माइनस बी डी एक साथ लिख लिया है। ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि ये वाला हिस्सा तो हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, और यहां से जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो कुछ हमारा इस तरीके से होगा, ऊपर तो होगा मॉड सी माइनस ए प्लस आयोटा डी माइनस बी, और नीचे होगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी और प्लस आयोटा कॉमन और बी सी माइनस ए डी। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा ऊपर मॉड है, और मॉड की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं मॉड जेड की वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या होते हैं, ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी आई के साथ वाला होता है बी और जो अलग है आयोटा से वो होता है ए। तो इसको हम देखते हैं ऊपर, ये पूरा पार्ट हमारा ए का काम कर रहा है और आयोटा के साथ वाला ये कर रहा है बी का काम। तो पूरी तरीके से ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में बन रहा है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो z की वैल्यू जब ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होती है तो हम मॉड z निकालने के लिए करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये अपने आप में b का काम कर रहा है और ये अपने आप में a का काम कर रहा है। तो हम ऊपर वाली टर्म को क्या लिखेंगे, मॉड z की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा साइड में, मॉड z की वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपने आप में पूरा मॉड z बन रहा है, तो मॉड z को हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पूरा अब ये है, इसके रूट को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सेम चीज हम नीचे भी करेंगे। ये पूरा अपने आप में रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, ए का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो नीचे भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों टर्म्स पर रूट है। हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा है लेकिन सॉल्व इजीली हो जाएगा। ऊपर a माइनस बी का करेंगे होल स्क्वायर और यहाँ भी a माइनस बी का करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बोल तो a भी रहा हूँ लेकिन लिखा मैंने जो a है c और b है a, तो यहाँ भी a की जगह है d और b की जगह है b। तो a माइनस बी के स्क्वायर में हमने ये फॉर्मूले खोल दिए हैं अपॉन नीचे यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है माइनस ए सी, माइनस भी फॉर्मूले में लिया जाएगा, तो माइनस ए सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस बी डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। बी की वैल्यू में फिर से बता दूं, बी की वैल्यू माइनस ए सी है और सी की वैल्यू माइनस बी डी है, माइनस भी लिया जाएगा यहाँ पर, प्लस फिर लिखेंगे 2bc यानी 2 इंटू माइनस ए सी इंटू माइनस बी डी, फिर लिखेंगे प्लस 2ca यानी 2 इंटू माइनस बी डी इंटू 1। ये पूरे फॉर्मूले को खोलेंगे तो पूरी लाइन आएगी, और इसको भी खोलना है अभी, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी फॉर्मूला लगेगा, ए की जगह है bc और बी की जगह है ad, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां माइनस ad नहीं लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला माइनस के लिए होता है, लेकिन ये फॉर्मूला माइनस के लिए नहीं होता, ये फॉर्मूला सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का ही होल स्क्वायर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस तरीके से हमने ऊपर और नीचे सारे फॉर्मूले खोल लिए हैं। अब 1 मिनट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो बीटा का मॉड है उसकी वैल्यू 1 भी दी हुई है, तो हमें भी इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसे यहाँ पर ही लिख लेते हैं। मॉड बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1 और बीटा की वैल्यू हमने कितनी लेट करी थी, c प्लस आई डी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे c प्लस आयोटा डी का मॉड इज इक्वल टू 1 होगा। जब इसका मॉड हम खोलेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इस तरीके से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं अपने इस जगह पे। तो जहां जहां हमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिखाई देगा हम उसको 1 लिख देंगे। तो पहले हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, तो ऊपर की टर्म में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बाकी टर्म्स ऐसे ही रहने देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca और माइनस 2db या bd कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारी ये वैल्यू 1 हो जाएगी जिसे हम अगले स्टेप में लिखेंगे। अब बाकी हमें ऊपर अब कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेंगे नीचे वाली टर्म में करेंगे। अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो होगा 1 प्लस यहाँ माइनस का स्क्वायर करने से माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर
तो लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ac, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएंगे, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 2abcd, तो इसे लिखेंगे प्लस 2abcd, ये प्लस और माइनस माइनस 2bd। कुल मिलाकर जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो फाइनल लास्ट में इतना आएगा। हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके पूरा खोल कर लिखा है। इधर प्लस बी सी का होल स्क्वायर कितना होगा, बी का बी स्क्वायर और सी का बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये माइनस का 2abcd। अब हम देख रहे हैं माइनस का 2abcd है प्लस का 2abcd है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अब हम इस वाले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2bd अपॉन में भी हमें यही देखना है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, हमें ये देखना है सी स्क्वायर डी स्क्वायर कहाँ बनेंगे। यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हमें देखना है डी स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पर मौजूद है, डी स्क्वायर यहाँ पर भी मौजूद है और डी स्क्वायर यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ ये लेना चाहिए या ये, हमें ये लेना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ लेंगे हम ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो हम पहले इनको एक साथ लिखेंगे क्योंकि हम दोनों टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1। ऐसे इधर बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ क्या लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बाकी जो माइनस 2ac माइनस 2bd है वो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 2ac माइनस 2bd। तो ऊपर वाली टर्म में तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca को 2ac भी लिख सकते हैं माइनस 2bd अपॉन रूट 1। हम लेंगे ए स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 प्लस यहां से लेंगे बी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, और माइनस 2ac माइनस 2bd रहेंगे ऐसे ही। अब हम इनको जैसे ही 1 करेंगे तो जो टर्म ऊपर बन रही है वही सेम टर्म नीचे बनेगी, फिर दोनों कट जाएंगी तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा ऊपर बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd, नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको हम 1 लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम 1 लिखेंगे माइनस 2ac माइनस 2bd। तो हम देख रहे हैं जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1। तो ऊपर भी यही रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2bd, और नीचे भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd, ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा 1 आंसर आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ये इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण है जो कि है 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, और इसमें क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम पहले इस x को देखते नहीं है, इस x को हम हटा देते हैं, केवल 1 माइनस आयोटा का मॉड देखते हैं। तो इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या आएगा, a प्लस ही चाहिए, और इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी प्लस माइनस माइनस आयोटा ही रहेगा। तो अब इस तरीके से हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बन चुका है, a प्लस आयोटा b। अगर a प्लस आयोटा b z होता है तो उसका अगर जब हम मॉड निकालेंगे तो वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a की जगह कितना है 1 और b की जगह कितना -1, और इस पर क्या लग रहा है मॉड। तो जब हम इसके मॉड को खोलेंगे फॉर्मूले से तो कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा मॉड हट जाएगा, और जो पावर x है वो ऐसे ही चलती रहेगी, वो यहाँ भी ऐसे ही चलती रहेगी, और इज इक्वल टू में क्या 2 की पावर x। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मॉड z है उसका फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम 1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी +1 ही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1, और पूरे की पावर कितनी होगी x, और इज इक्वल टू 2 की पावर x। 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x।
अब क्या है, बेस हमारे सेम होने चाहिए, पर यहाँ तो बेस सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो हम इस रूट को हटा देंगे, और रूट को जब हम हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 ही होता है रूट का मतलब, और जो x है वो ऐसे ही रहेगा बाहर। हमें पता है जब पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की जो पावर होती है उनकी मल्टीप्लाई होती है, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 2 की पावर x/2, x की 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब तो हमारे बेस सेम हो गए, तो बेस से बेस हम हटा देंगे, सिर्फ पावर इक्वल कर देंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी में लिखेंगे तुलना करने पर। तो हम इस वाली पावर x/2 के साथ ले लेंगे ये वाली पावर x, ये जो 2 डिवाइड में इधर इंटू में चला जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x। इस वाले x को हम इधर माइनस में भेज देंगे, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x। 2x में से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 0, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 12 कंप्लीट।